नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीम। जम्मू कश्मीर के बाद असम, पश्चिम बंगाल और केरल में सबसे ज़्यादा मुस्लिम मतदाता है। साल 2026 में देश के जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उसमें बंगाल, केरल और असम भी शामिल है। ऐसे में मुस्लिम राजनीति का भी असल इम्तिहान होना है, क्योंकि मुस्लिम आधार वाले 3 दलों भी पूरे दमखम के साथ किस्मत आजमा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम राजनीति के बड़े चेहरे हैं। ऐसे में देखना है कि किन राज्यों की मुस्लिम पॉलिटिक्स 2026 में किस करवट बैठती है। देश में भले ही मुस्लिम आबादी 14 से 15% के बीच हो, लेकिन केरल, असम और पश्चिम बंगाल में 25 से 35% के बीच है। केरल में 27% तो बंगाल में 30% और असम में करीब 35% मुस्लिम आबादी है। इस तरह तीनों ही राज्यों में मुस्लिम वोटर काफ़ी अहम है, जिसे देखते हुए मुस्लिम दल भी अपना सियासी दम दिखाने के लिए बेताब है। मुस्लिम वोटों की सियासत, ताकत और अहमियत को देखते हुए केरल में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो असम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल की AIUDF, तो बंगाल में अब्बास सिद्दीकी की इंडियन सेकुलर फ्रंट और हुमायूं कबीर की जनता उड्डयन पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। इन दलों का सियासी आधार पूरी तरह से मुस्लिम वोटों के इर्द गिर्द सिमटी हुई है, जिसके चलते 2026 में मुस्लिम लीग से मौलाना बदरुद्दीन अजमल, हुमायूं कबीर और अब्बास सिद्दीकी के लिए सियासी इम्तिहान से कम नहीं है। असम में मुस्लिम वोटों की राजनीतिक अहमियत को देखते हुए मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का गठन किया। 2005 में अजमल ने अपनी राजनीतिक मुस्लिम अल्पसंख्यक, विशेष रूप से असमिया भाषी और बंगाली मूल के मुसलमानों के अधिकारों के हिमायती के तौर पर शुरू की और 2009 से 2024 तक धुबरी से सांसद रहे। साल 2006 के विधानसभा चुनाव में AIUDF के पास 10 विधायक जीते थे। 2011 में बढ़कर 18 विधायक हो गए। 10 विधायक जीते थे, 2011 में बढ़कर 18 विधायक हो गए। 2016 में 13 सीटों पर कामयाबी मिली, 2021 में 16 सीटों पर जीत मिली। इस तरह से हर साल AIUDF का जनाधार बढ़ा और पार्टी मजबूत हुई। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बदरुद्दीन अजमल की राजनीति को गहरा झटका लगा। अब वो अपनी ही सीट हार गए। कांग्रेस दोबारा से मुस्लिम वोटों पर अपनी पकड़ बनाती नजर आ रही है, जिसके चलते 2026 का चुनाव अजमल के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। असम में तकरीबन मुस्लिम आबादी 34% है, जो राज्य की कुल 126 सीटों में से 32 सीटों पर अहम रोल अदा करते हैं। 2026 में 31 मुस्लिम विधायक जीत कर आए थे, लेकिन परिसीमन में मुस्लिम सीटों का गेम बदल गया। मुस्लिम मतदाता अब 32 सीटों के बजाय 22 सीटों पर भी निर्णायक रोल में रह गए हैं। कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल दोनों की नज़र मुस्लिम वोट बैंक पर टिकी हुई है। बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार दोनों ही अलग अलग किस्मत आजमा रही है। ऐसे में मुस्लिम वोटर की पहली पसंद कौन बनेगा, यह बड़ा सवाल है। लेकिन 2024 के चुनाव में देखा गया कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल से मुस्लिमों को मोहभंग हुआ। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई में मुस्लिम वोटर किस करवट बैठेगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी को भले ही 27 से 28% बताया जाता हो, लेकिन मुस्लिम वोटर 30% के करीब है। राज्य के 120 सीट पर मुस्लिम वोटर्स हार और जीत का रोल अदा करते हैं। मुस्लिम वोटों की सियासी ताकत को देखते हुए पहले फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने इंडियन सेकुलर फ्रंट से पार्टी बनाई है, तो इस बार हुमायूं कबीर ने बाबर के नाम पर मुर्शिदाबाद में मस्जिद बनाने का ऐलान कर लिया। उसके बाद जो है मुस्लिम सियासत का चेहरा बनने की कवायद में है। हुमायूं कबीर ने जनता उड्डयन पार्टी के नाम से अपनी अलग राजनीतिक दल भी बना लिया है। 2026 के बंगाल चुनाव में अब्बास सिद्दीकी और हुमायूं कबीर का सियासी टेस्ट होना है। हुमायूं कबीर बाबरी के बहाने बंगाल में मुस्लिम राजनीति को खड़ी करने की कवायद में है, लेकिन ममता बनर्जी के साथ एक मुश्त खड़ा मुस्लिम मतदाता क्या उनके साथ आएगा, इसकी अग्नि परीक्षा होनी है। 2021 विधानसभा चुनाव में बंगाल के मुस्लिमों ने 86% वोट TMC को दिया था। इसी का नतीजा था कि मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस लेफ्ट का सफाया हो गया था और दोनों अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। ममता बनर्जी खुलकर मुसलमानों के साथ खड़ी है। ऐसे में हुमायूं कबीर और अब्बास सिद्दीकी के साथ
क्या मुस्लिम वोटर जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। दक्षिण भारत में मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा केरल में है। 2011 की जनगणना के अनुसार 27% मुस्लिम आबादी है, जो 80 लाख से ज़्यादा है। मल्लपुरम, कोझिकोड और कन्नूर जिलों में मुस्लिम वोटर काफ़ी अहम माने जाते हैं। केरल का मुस्लिम समुदाय अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों और राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदारी के लिए जाना जाता है। केरल में मुस्लिम सियासत मुख्य रूप से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML के इर्द गिर्द केंद्रित है और ठीक ठाक पकड़ मानी जाती है। मुस्लिम लीग केरल कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है। मुसलमानों के बीच अपनी मजबूत सियासी पैठ बना रखा है। 1962 से लेकर अब तक प्रत्येक लोकसभा में इसके कम से कम 2 सांसद रहे हैं। हर विधानसभा चुनाव में उसका खाता खुलता रहता है। केरल विधानसभा के 140 सीटों में से 32 मुस्लिम विधायक हैं। इनमें से 15 इंडियन मुस्लिम लीग से है, जो 9 वामपंथी दलों से, 3 कांग्रेस से, 3 निर्दलीय और 1 इंडियन नेशनल लीग और नेशनल सेकुलर कॉन्फ्रेंस से है। केरल में कुल 43 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता राजनीतिक समीकरण बना और बिगाड़ सकते हैं। पिछले कई दशकों से केरल में इंडियन मुस्लिम लीग ने अपना वर्चस्व मुस्लिमों के बीच बना रखा है। कांग्रेस के साथ गठबंधन होने के चलते मुस्लिम वोटों का बिखराव भी नहीं हो पाता है। केरल में मुस्लिम बहुल जिला मल्लपुरम हमेशा से IUML का गढ़ रहा है। ऐसे में केरल में मुस्लिम लीग की अपनी राजनीति है। ऐसे में देखना है कि 2026 के चुनाव में मुसलमानों की पहली पसंद कौन बनता है। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, कमेंट कर बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे वाहिद है, मेरा नाम सद्दाम करीमी है। आप मुझे जनतंत्र पर देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।